फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और इसमें मैं आपसे डाटा को आप कैसे 2D एरे में मेमोरी में स्टोर करते हैं वो टेक्निक डिस्कस की गई है। तो स्टूडेंट, लेट मी टेल यू फर्स्ट देयर आर टू मेन टेक्निक्स ऑफ द स्टोरिंग 2D एरे एलिमेंट्स इनटू द मेमोरी। ओके, एंड पहली टेक्निक है आपकी रो मेजर ऑर्डर और दूसरी कॉलम मेजर ऑर्डर है। तो पहले हम रो मेजर ऑर्डर की बात करते हैं। इन रो मेजर ऑर्डरिंग ऑल द रोज ऑफ द 2D एरे आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंटिन्यूअसली। मतलब जो रोज हैं आपकी वो एक के बाद एक जो है आपकी रो वाइज डाटा आपका स्टोर होता है। फर्स्ट द फर्स्ट रो ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंप्लीटली, देन द सेकंड रो ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंप्लीटली एंड सो ऑन टिल द लास्ट रो। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास जैसे डाटा है, डाटा इससे आपने यहाँ पे लिया, जैसे आपका 1 है, देन 2 है, देन 5 है एंड देन 6 है, और इसे 2x2 के आपको एरे में 2D एरे में स्टोर करना है। तो हम एक 2D एरे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए एवरीवन, राइट, ये आपकी एक मैट्रिक्स है और 2x2 का मैंने कहा है, तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। ये आपका फर्स्ट रो है एंड ये सेकेंड रो है। यहाँ पे मैं फोकस रो पे रख रहा हूँ, तो पहले फर्स्ट रो पूरी फिलअप होगी। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट नंबर 1 था वो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 विल बी हियर, राइट, ये 5 आपका आ गया और फिर उसके बाद ये 6 आ गया। तो आप देखते हैं रो वाइज इसमें डाटा फिलअप हो रहा है। अब स्टूडेंट इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा इनटू द 2D एरे इन द मेमोरी, तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर है। और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि ऑल द कॉलम्स ऑफ द 2D एरे आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंटिन्यूअसली। फर्स्ट द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंप्लीटली, देन द सेकेंड रो ऑफ द सेकेंड कॉलम ऑफ द एरे, यहाँ पे कॉलम होगा, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, सेकेंड कॉलम right of the array is stored into the memory completely and so on till the last column of the array, right students। तो अब यहाँ पर हम दिखाते हैं वही सेम डाटा से यहाँ पर जो था, यहाँ पे देखिए आप, that was 1 2 5 and 7। तो अब देखिए 2D एरे में अरेंजमेंट जो होगा, जो कॉलम मेजर अरेंजमेंट है, तो पहले यहाँ पर हम कॉलम की बात करते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम है और ये फिर सेकंड कॉलम है। तो डाटा आपका ये जो पहले 1 है, 1 यहाँ आया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 2 इसी कॉलम में नेक्स्ट रो में चला जाएगा। उसके बाद देन 5 इज हेयर एंड 7 इज हेयर, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है रो मेजर और कॉलम मेजर का समझ में आया, और इसके बाद हम इसमें एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑफ फॉर्मूला फॉर एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एरे एलिमेंट इन रो मेजर ऑर्डर। तो इस वीडियो में आप देखिए कि यहाँ पर एक एड्रेस फॉर्मूला लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट, जैसे IJ जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स है, कि जो आपका 2D एरे है उसमें आपका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, इस पर्टिकुलर रो और कॉलम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, और रो मेजर ऑर्डर के लिए। तो उसका फॉर्मूला है B + W। यहाँ B क्या है, बेसिकली बेस एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आपका W जो है वर्ड साइज है, N आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है, I रो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है, कौन सा रो इंडेक्स, ये जो यहाँ स्पेसिफिक है जिसका हम एड्रेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, -LR आपका लोअर बाउंड ऑफ द एरे है। जनरली आपके एरे का जो रो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट कई बार क्वेश्चन में वो माइनस में वैल्यू दे देते हैं, तो वो भी हैंडल करना है आपको। उसके बाद J - LC, ऑलराइट। तो J आपका जो है वो आपका कॉलम इंडेक्स है उस एलिमेंट का जिसके आप एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, -LC आपका लोअर बाउंड है ऑफ कॉलम। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बेस एड्रेस + W आप याद रखिए। और जब रो मेजर पूछा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम
जो कि यहाँ n से रिप्रेजेंट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए रो इंडेक्स जिस एरे का आप एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स i माइनस LR जो लोअर बाउंड ऑफ द रो, उस साइड को मल्टीप्लाई करिए n से। कब? जबकि रो मेजर की बात है। तो रो मेजर में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत होती है, प्लस j माइनस LC। तो j आपका क्या है? ये कॉलम इंडेक्स है एलिमेंट टू बी सर्च का, और माइनस LC लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम है। अब अगर आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया तो इसी से आप निकाल सकते हो कॉलम मेजर का भी फॉर्मूला। करना क्या होगा स्टूडेंट, बी वहां पर भी बेस एड्रेस प्लस W दैट इज वर्ड साइज। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम के बजाय नंबर ऑफ रोज जो है कैलकुलेट होगा, और नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई करेगा दिस साइड को। तो अगर आपको नंबर ऑफ रो आप रिप्रेजेंट करते हो n से m से, तो यहाँ पर m आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में j माइनस LC फिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर i माइनस LR भी रहेगा। तो जस्ट एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ n हटा दिया और m जो कि नंबर ऑफ रोज है वो आप इस साइड लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम, ये आपका LC जो मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला में, LC जो था वो लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम है। ड्यू टू स्पेस आई हैव रिटन हियर। अब एड्रेस ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर भी देख लेते हैं, b प्लस W i माइनस LR प्लस m j माइनस LC, और ये आपका नंबर ऑफ रोज है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो बस एक ही यही डिफरेंस है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद दो चीज़ें आपको और आनी चाहिए कि आप कैसे नंबर ऑफ रोज निकालें। अगर क्वेश्चन में दिया है कितनी रोज हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड तो आप कैसे नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ रोज की आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि m जैसे नंबर ऑफ रोज है, किसको मल्टीप्लाई करना है j माइनस LC की साइड से, ओके। और नंबर ऑफ कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, आप जब कॉलम मेजर नहीं रो मेजर करते हो तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप क्या करते हो कि n को इधर रख देते हो, n से मल्टीप्लाई कर देते हो i माइनस LR। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला इसका। तो नंबर ऑफ रोज जो है आपकी अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, ठीक है, अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि अपर बाउंड ऑफ कॉलम यहाँ आ जाएगा, माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम हो गया, और जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं इसके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, अ 2D एरे डिफाइंड एज A 4 to 7। ये देखिए बहुत यूनिक चीज़ है। इन्होंने जो जनरली इंडेक्स मैंने आपसे कहा था, रो की बिगनिंग या कॉलम की लोअर बाउंड जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, बट इन क्वेश्चन में ये दूसरे नंबर मेंशन कर दिए जाते हैं, नॉट 0 ऑल द टाइम। तो इट इज़ रिटन 4 to 7। 4 इसका लोअर बाउंड है रो का, और 7 अपर बाउंड है, -1 यहाँ पे कॉलम का लोअर बाउंड है, एंड अपर बाउंड इसका 3 है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे रिक्वायर्ड्स 2 वर्ड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। अब ये जो आपका 2 वर्ड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस लिखा है ना, ये बेसिकली आपका क्या है, दिस इज द वर्ड साइज। 2 आपका वर्ड साइज हो गया जो मैंने अभी फॉर्मूला में बताया था, ठीक है। अभी बेस एड्रेस हमने नहीं देखा, हमें सिर्फ ये पता है कि W की वैल्यू पता लगी, तो फॉर्मूला है ना B प्लस W। तो अभी हम W को भी देखेंगे। तो 2 वर्ड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर फॉर्म। तो रो मेजर फॉर्म में स्टोर है। कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ किसका एड्रेस है, A62 का। तो ये देखिए इसका एड्रेस कैलकुलेट होना है, तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा था वो उसमें I और J था, तो I यहाँ पे 6 है और J 2 है, राइट। उसके गिवन द बेस एड्रेस एट, ये देखिए मिल गया हमें बेस एड्रेस। व्हाट बेस एड्रेस दे हैव स्पेसिफाइड एज 100। तो B की वैल्यू मिल गई, दैट इज 100। अब हमने सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। बेस एड्रेस हमारा जो है B 100 है, और एलिमेंट साइज जो हमारा W है वो 2 बाइट्स है, ऑलराइट। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है LR। देखिए लोअर बाउंड मैंने क्या बताया आपको, 4 अभी बताया था फॉर द रो। उसके बाद LC -1 है फॉर द लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम। देन यहाँ पे I और J जो हम सर्च करें, जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना, I की वैल्यू 6 है और J की वैल्यू 2 है।
ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो हमें चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ, हमें जब रो मेजर की बात आ रही है तो नंबर ऑफ हमें कॉलम निकालने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ कॉलम निकलेगा कैसे। तो नंबर ऑफ कॉलम मैंने आपको बताया अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अपर बाउंड अगर नंबर ऑफ कॉलम का देखेंगे तो एक बार फिर से हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो अपर बाउंड हमारा 3 था और लोअर बाउंड -1 है, तो 3 माइनस -1 इक्वल्स टू 4, और उसमें 1 ऐड हो गया तो हो गया 5। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ कॉलम मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, just look at this, upper bound minus lower bound of column plus 1, so 3 minus -1 plus 1 5 हो गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फॉर्मूला में प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू यहाँ पे 100 आ गई, और उसके बाद w क्या 2 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसको i माइनस LR को। तो यहाँ पर i की वैल्यू जो है क्या है, जो एलिमेंट में ढूंढना था वो 6 क्या था वो, इसको चेक कर लेते हैं। एलिमेंट जो मैं ढूंढ रहे थे उसमें यहाँ पे 6 और 2 था। 6 रो इंडेक्स था और 2 कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पर हमें रो इंडेक्स चाहिए ऑफ एलिमेंट टू बी सर्च। तो यहाँ पर जिसका एड्रेस कैलकुलेट होना है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो है 4 आ गया, प्लस j माइनस LC एंड 2। तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है और LC की वैल्यू -1 है। तो 2 माइनस -1 ये आपका जो है वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 100 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब ये वैल्यूज हमें मिल गई। तो अब 100 प्लस 2, बिकॉज यहाँ 5 इंटू 10 10 प्लस 3 13, तो 2 इंटू 30 दैट इज देयर। अब उसके बाद 13 इंटू 26 हो गया, उसके बाद 100 प्लस 26 क्या हो गया 126। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आया। अब इसमें ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट, और इसको आप अपने आप ट्राई करिए। तो इस तरह आपको एड्रेस कैलकुलेशन आ जाएगा किसी भी एलिमेंट का इन अ 2D एरे, ठीक है। और फिर आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। इट इज 126 फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर, प्लीज डू इट योरसेल्फ। उसके बाद यहां पर भी देखते हैं, तो ये एक और क्वेश्चन है, राइट, रो मेजर का ही है। इसे भी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप इसे सॉल्व करिएगा, राइट, और आंसर इसका दिया ही हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब बात आ रही है कॉलम मेजर ऑर्डर की। तो ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे ए -20 to 20। अब देखिए यहाँ पर लोअर बाउंड ऑफ द रो हो गया -20, अपर बाउंड इज 20, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इज 10, अपर बाउंड इज 35, रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। जब हमें W मिल गया, W की वैल्यू दैट इज वर्ड साइज। इफ द एरे इज stored in column measure order, beginning location 500, तो हमें बेस एड्रेस B की वैल्यू 500 मिल गई। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ 0 and 30, तो ये हमारा I हो गया और ये हमारा J हो गया, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में लगा ली। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप रो मेजर के बजाय कॉलम मेजर करने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स? by writing this, that upper bound 20 minus 20 minus -20, so that will become plus 20। so यहाँ पर और इसमें +1 ऐड कर दिया, तो we get 41, so 41 rows are there। अभी हमने सारी वैल्यूज देखी। वर्ड साइज 500 है, बेस एड्रेस 500 है, वर्ड साइज 1 है। और यहाँ पर देखिए जो लोअर बाउंड था उसका क्या कहते हैं, I और J की बात हो रही। I यहाँ पर जो हमारा क्या है 0, तो 0, तो यहाँ पर 0 माइनस उसके बाद I माइनस LR था। LR मीन्स लोअर बाउंड ऑफ रोज, तो -20 आ गया। 0 माइनस -20, तो इट विल बिकम +20, ओके। प्लस
अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करना है 30 माइनस 10 को। 30 हमारा जो अपर बाउंड था, राइट, 30 माइनस दैट इज LC। सो LC हमारा लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इज 10, सो माइनस 10 इज देयर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। ऑलराइट एवरीवन, राइट, तो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। सो एड्रेस कैलकुलेशन इज अ वेरी इजी टास्क। कई बार वो एड्रेस दिया होता है, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, उसमें पूछ लेते हैं कि इसका वर्ड साइज बताओ या बेस एड्रेस पूछ लेते हैं। तो आप इक्वेशन जैसे आप बनाते हो वैल्यू फिल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। थैंक्स एवरीवन।